सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास पर आपको बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो राजस्थान जीके के यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे थे और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये आता है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया है, 4 भागों में। ठीक है, और जो वर्गीकरण का जो आधार है वे किसे बताया है, वनस्पति को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो 4 भागों में, और वर्गीकरण का आधार किसे बताया है, तो वनस्पति को। तो देख लेते हैं इसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से कि किस प्रकार से उन्होंने कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार से 4 भागों में इन्होंने बांटा है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बांटा है अर्धशुष्क एवं उपाद्र जलवायु। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बांटा है उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। तीसरे नंबर पर उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु। चौथे नंबर पर अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है वो लिख देती हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है, तो शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु में। इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलौदी, इसके अलावा जैसलमेर और बीकानेर ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा अर्धशुष्क एवं उपार्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, पाली, ये अर्धशुष्क एवं उपार्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा उपार्द्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के पूर्वी जिले आते हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कर देते। ठीक है, या फिर अलवर, भरतपुर या फिर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से पूछता तो इस प्रकार का कोड हम यहाँ पर सुमेलित कर देते। अर्धशुष्क एवं उपार्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, इसमें राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए ये सीकर वे झुंझुनू किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये वाला कोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है,
और बीकानेर आपको पता है यहाँ पर आता है, ये शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। समझ में आ गया होगा ना आपको। खोपे ने जो राजस्थान की जलवायु है उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है। और जो वर्गीकरण का आधार है वनस्पति को बताया है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्या पूछा गया है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर मध्य, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आंधल, गिरवा, लेवल और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भाकर। और जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग कौन से नाम से जाना जाता है। और मेवल। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कांटन तो क्या है, माही नदी का किनारा, माही नदी का किनारा प्रतापगढ़, ठीक है। गिरवा क्या है कि उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी, तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेवल क्या है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा गया है, भाकर। भाकर क्या है तो भाकर है सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी, ठीक है। सिरोही, सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, भाकर की पहाड़ी। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार बनकर आया कि भाकर की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है तो सिरोही जिले में। या फिर गिरवा क्या है, या फिर गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है तो उदयपुर जिले में। और गिरवा क्या है कि उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहा जाता है। कांटन क्या है, माई नदी का किनारा। और मेवल क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं कि बंद बारहटा वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, किस जिले में है। ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर, करौली और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे। बंद बारहटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, कौन से जिले में है बंद बारहटा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप सभी जानते हैं भरतपुर। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। बंद बारहटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है भरतपुर जिले में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1985 में। इसका जो अन्य नाम है क्या है, परिंदों का घर, परिंदों का घर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि परिंदों का घर कौन सा अभ्यारण्य कहा जाता है तो बंद बारहटा
वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो बंदरबारटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बैया पक्षी के लिए। बैया पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बंदरबारटा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये भरतपुर जिले में है। धौलपुर में तो कौन सा अभ्यारण्य है? एक तो है रामसागर, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा केसर बाग, ठीक है, रामसागर, केसर बाग या फिर वन विहार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रामसागर, वन विहार या केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो धौलपुर जिले में ये तीनों अभ्यारण्य। करौली में आपको पता है केला देवी, केला देवी अभ्यारण्य, ठीक है। और अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मगरा किस पशु की नस्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगरा किस पशु की नस्ल? ऑप्शन बकरी या फिर भेड़ की, सी ऑप्शन में गाय और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भेड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करोगे? राइट आंसर की मगरा किस पशु की नस्ल है? कौन से पशु की नस्ल है मगरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है भेड़ की नस्ल। इसके अलावा भेड़ की और कौन कौन सी है जो कि नस्ल होती है? सोनाड़ी, नाली, मगरा, पूगल, चोकला, मारवाड़ी और जैसलमेरी। ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। बकरी की आप सभी जानते हैं कौन कौन सी नस्ल है? जमुनापरी, जमुनापरी या फिर जखराड़ा, बरबरी, लोही, इसके अलावा शेखावटी, शेखावाटी या फिर सिरोही। ये बकरी की प्रमुख नस्ल है। इसके अलावा गाय की कौन सी नस्ल है? राठी या फिर थारपारकर या फिर काकरेज या फिर गिर या मेवाती, मालवी या फिर हरियाणवी। ये प्रमुख रूप से किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। और भेड़ की कौन कौन सी प्रमुख नस्ल है? तो भेड़ की प्रमुख नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी, मुर्रा, जाफराबादी, भदौरी, मेहसाना, सूरती। ये किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कोई भी एक नस्ल दी जा सकती है आपसे और पूछा जा सकता है किसकी नस्ल है। जैसे पूगल किसकी नस्ल है या फिर गिर किसकी नस्ल है या भदौरी किसकी नस्ल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? ये राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन दे दी गए यहाँ पर आपको, जयपुर, गोड्डा,
सी ऑप्शन में अजमेर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर। बताइए कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन से, तो क्या करोगे? या राइट आंसर डी ऑप्शन धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। और धौलपुर का जो लिंगानुपात है कितना है? 846। ध्यान में रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है डूंगरपुर। और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है कितना है? 994। दूसरे नंबर पर है राजसमंद, और राजसमंद का है 990। तीसरे नंबर पर है पाली, और पाली का कितना है बताइए मुझे? पाली का लिंगानुपात 987। चौथे नंबर पर है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का कितना है? 983। क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो वह है डूंगरपुर। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का है जो 987 और प्रतापगढ़ का 983। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला जिला है वह है धौलपुर, और धौलपुर का 846। इसके बाद फिर है जैसलमेर, और जैसलमेर का है 852। तीसरे नंबर पर है करौली, करौली का है 861, ठीक है। और चौथे नंबर पर है भरतपुर, और भरतपुर का कितना है? 880, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, और धौलपुर का कितना लिंगानुपात है? 846, ठीक है। जयपुर तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और कोटा में है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या, सॉरी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा, ठीक है। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कोटा, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन या दे दिया गया है आपको। उस्ताद चांद खां, उस्ताद लालचंद। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंपालाल। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मांगीलाल मिस्त्री। डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है शाही ब्राउन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? चार नाम दे दिए गए हैं, चार ऑप्शन। बताइए कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो है मांगीलाल मिस्त्री। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कावड़ के लिए प्रसिद्ध जिला अगर पूछ लेता तो क्या करते? बस्ती चित्तौड़गढ़, बस्ती चित्तौड़गढ़। कावड़ का जो प्रसिद्ध कलाकार है ध्यान में रखना है मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री है, ठीक है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है?
राजस्थान किस बोली पर? मराठी भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रेवाड़ी, और डी ऑप्शन में माली। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो मराठी भाषा का जो प्रभाव है कौन सी बोली पर है बताइए? मालवी पर। यह राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, मालवी बोली। ये कहाँ पर बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान के? तो दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। और किन जिलों में बोली जाती है मालवी वाला भाषा या बोली? तो ये बोली जाती है झालावाड़, ध्यान में रखना है, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा, इन जिलों में मालवी बोली जाती है। और जो मालवी बोली है इसका मिश्रण है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो मालवी बोली है, जो भाषा है, इसका मिश्रण है, तो ये है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण, ठीक है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मालवी बोली है वे कौन सी भाषा का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो मेवाड़ी भाषा है राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ढूंढाड़ी भाषा आप सभी जानते हैं, जयपुर, तो दौसा। इसके अलावा मारवाड़ी जो भाषा है पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन यूं भी बनकर आ सकता है कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी किसका मिश्रण है, ठीक है। क्वेश्चन को अपोजिट भी पूछ सकता है कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी किस बोली का मिश्रण है? तो मालवी का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, क्या पूछा गया है कि चुनाई का कार्य, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, चेजारा, चिकारा, चिमाता, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चिंकारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? आप इसका राइट आंसर कर दोगे, क्या कहते हैं चुनाई का कार्य करने वाले को? चेजारा। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चिकारा तो क्या है? वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? चिकारा तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। चिकारा का वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। जबकि चिमाता क्या है कि आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी भाग में कृषि करना, आदिवासियों द्वारा पहाड़ी भाग में कृषि करना क्या कहलाता है? चिमाता, ठीक है। ध्यान में रखना है। इसके अलावा चिंकारा ये राजस्थान का राज्य पशु है। बचा कौन सा ऑप्शन? चेजारा। तो चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? चेजारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त है? कवि बांधव की उपाधि इस शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन विग्रहराज चतुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज।
रत्न। सी ऑप्शन में अर्णवराज। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजय राज। बताइए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। कवि बांधव की उपाधि किस शासक को प्राप्त हुई? कवि बांधव की उपाधि बताइए फटाफट इसका आंसर। ए ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो कवि बांधव। इसके अलावा चौहानों का स्वर्णकाल क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चौहानों का स्वर्णकाल किस प्राकृतिक काल को कहा गया है? तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा कौन से नाटक की रचना की गई थी इनके द्वारा? हरिकेली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हरिकेली के रचयिता है तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो पृथ्वीराज परस्ती है इन्हें तो राय पिथोरा या फिर दल पंगुल की उपाधि दी गई है। ठीक है, और अर्णवराज के द्वारा है जो कि आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आना सागर झील का निर्माण की चौहान शासक ने करवाया तो अर्णवराज के द्वारा। इसके अलावा पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। और अजय राज का जो इनके द्वारा अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजय राज के द्वारा। कब की गई थी? 1113 ईस्वी में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे थे ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? कि 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। जोधपुर का शासक था ऑप्शन महाराजा मानसिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा तख्त सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा सरदार सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर क्या? महाराजा भक्त सिंह। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 ये 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था, यानी 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था ये पूछा गया है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय शासक जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह। ध्यान में रखना आपको। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है बीकानेर का शासक कौन था? तो सरदार सिंह। या फिर जैसलमेर का शासक कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है जयपुर का शासक कौन था? तो सवाई राम सिंह दिखते। या फिर पूछा जा सकता है कोटा का शासक राम सिंह दिखते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि जोधपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो महाराजा तख्त सिंह थे। यदि पूछा जा सकता है बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह।
जैसलमेर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। तो फिर पूछा जा सकता है कि उदयपुर, उदयपुर का शासक या मेवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो स्वरूप सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है इसमें कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? गठन कब किया गया? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 1932, 1934, 1936 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1938। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? बस बताना है आपको कब किया गया था मारवाड़ प्रजामंडल का गठन, कौन से सन में? तो 1934 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1934 में। और इसके जो संस्थापक है वो है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जिन्हें लक्कड़ पकड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1931 में कपूरचंद पाटिल के द्वारा। ठीक है, या फिर बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1936 में। और इसके जो संस्थापक है बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मगाराम वेद। ठीक है, या फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1938 में। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में होगी? तो बलवंत सिंह की अध्यक्षता में होगी। और मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भूरेलाल भैया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।